साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक अपने जीवन की अविस्मरणीय घटना को लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो घटना कोई और नहीं, रीट 2015 भर्ती परीक्षा की विसंगतियों को लेकर जो आंदोलन राजस्थान में हुआ था उसका स्वयं पर घटित विवरण लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों 2015 में वसुंधरा राजे सरकार हमारे राजस्थान में थी और वो हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। जैसा कि उन्होंने चुनावी घोषणा के समय कहा था कि मैं आरटेट को बंद कर दूंगी और एक ही भर्ती परीक्षा से मैं शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड आयोजित करवाऊंगी, उसी को लेकर रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने वाली थी और उसी के आधार पर, उसी की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन होना था। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो 2 रीट आरटेट हुई थी उनमें कुछ विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा अंक आ गए थे और उसी पर अगर सिलेक्शन होता तो उन विद्यार्थियों का चयन पहले होना था, बाद वाले विद्यार्थी तो केवल एक परीक्षा देखने जा रहे थे। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने एक आंदोलन का प्लान बनाया। मेरे साथ मेरे 2 साथी संदीप चौधरी व गजेंद्र कविया तथा बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम मांग रखेंगे विद्यार्थियों की वसुंधरा राजे के समकक्ष। अब हुआ क्या कि हमने उद्योग मैदान पर आंदोलन के लिए एक प्रदर्शनी रखी जो अहिंसात्मक थी और उस दिन हमने अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का विचार किया। हमें फिर वहां से मुख्यमंत्री निवास पर ले जाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिली। उनके जो ओएसडी वगैरह थे उन्होंने हमारी जो मांगे थी वो ले ली। हमने बार बार मांग की कि हम तो मुख्यमंत्री जी से ही मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उनके पास समय नहीं है, वो नहीं मिलेंगी, हम आपकी मांग पहुंचा देंगे। इस दौरान 2-4 दिन गुजर गए। हमें लगा कि हमारी मांग तो मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पा रही है, अतः हमने सबने मिलकर एक प्लान बनाया और हम 3000 विद्यार्थियों को लेकर भाजपा कार्यालय पर हम सुबह 7 बजे ही पहुंच गए। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक भी थे, विद्यार्थी भी थे। ये एक अनूठा आंदोलन था जो राजस्थान में किया जा रहा था और हमने भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया। हमने अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया, मीडिया भी वहां पर आ गया। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ कि धीरे धीरे पुलिस को भी पता लग गया, प्रशासन सतर्क हो गया और धीरे धीरे वहां पुलिस आने लगी। बहुत सारी पुलिस की आरएसी बटालियन को बुला लिया गया, घोड़ों वाली पुलिस भी आने लगी और हमारा भी जोश बढ़ता जा रहा था और हम लगातार भाषण देते जा रहे थे। विद्यार्थियों के मन में भी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि कोई अनूठी घटना घटने वाली है। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पुलिस ने हमें चेतावनी देना शुरू कर दिया, आप इस स्थान को खाली कर दीजिए। और हमने भी अपनी मांग रखना शुरू कर दिया कि आप मुख्यमंत्री जी को बुला दीजिए, हम यहाँ से उड़ जाएंगे। और बाद में धीरे धीरे पुलिस ने सोची समझी रणनीति के तहत हमारे तक पुलिस जो भाषण वगैरह दे रहे थे, हम शिक्षकों तक पुलिस पहुंच गई और हमें सबसे पहले मुझे ही गिरफ्तार किया गया। जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। विद्यार्थी भी बेचारे हक्के बक्के रह गए। हमारे साथ करीब 1000 लड़कियां भी थीं और लड़कियों पर भी लाठीचार्ज किया गया। बहुत ही जबरदस्त इतना लाठीचार्ज हुआ कि पूरे के पूरा विद्यार्थी वर्ग ही परेशान हो गया, अफरा तफरी मच गई। जब 2 दिन बाद उस रोड पर देखा गया तो 500 से 700 चप्पलें वहां बिखरी हुई थी। कैसी दशा रही होगी, मैं उसका वर्णन भी पूरा आप तक नहीं पहुंचा सकता। बड़ा बर्बरता से उसका दमन करने का प्रयास किया गया। मुझे और 5 साथियों को ले जाया गया अशोकनगर थाने में और मेरे साथी संदीप चौधरी, गजेंद्र कविया, उपेन्द्र यादव जो कि बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उनका सिर फोड़ दिया गया और फिर उनका इलाज करवाया गया और उन सबको कानोता थाने की तरफ ले जाया गया। और अशोकनगर थाने में जब हमें ले जाया गया तो वहां पर पुलिस का जो रुख था वो बहुत ही क्रोधपूर्ण था। उन्होंने कहा तुमने अच्छा काम नहीं किया और धीरे धीरे वहां पर बसें आने लगी जिनके कांच फूटे हुए थे। कह रहे थे कि विद्यार्थियों ने इन बसों को फोड़ने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा था कि विद्यार्थी तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यार्थी की तो ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी।
फिर क्या हुआ, धीरे 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 शाम होने लगी, और शाम होने लगी हमें लॉकअप में डाल दिया गया, और लॉकअप में डाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक एक लड़के को बहुत बुरी तरह मारते हुए लाया गया। मैंने कहा तेरे साथ क्या हुआ? बोले गुरुजी मुझे पुलिस वाला पकड़कर मार के ला रहा था। फिर शाम को सारे व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। 32 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि महिला थाना हमारे यहाँ इतने नहीं है, महिला पुलिस की भी प्रॉब्लम है, इसलिए शाम को उन लड़कियों को तो रिहा कर दिया गया। और हम 34 व्यक्तियों को थाने में बंद कर दिया गया। हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और हमारे ऊपर 8 धाराएं लगा दी गई। उनमें से एक धारा थी राज्य कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई। और हमें कहा गया कि तुम लोगों के साथ अब अच्छा नहीं होने वाला है, तुमने बहुत गलत काम कर दिया है। हम बेचारे परेशान थे। पहली बार शिक्षक और शिष्य, ये कैसा आंदोलन था, शिक्षक और शिष्य दोनों साथ थे और बड़ा अजीबोगरीब माहौल था। फिर अचानक क्या हुआ कि वहीं आप जानते हैं कि थाने में तो बहुत बुरी स्थिति होती है, लॉकर में बंद कर दिया गया। अचानक टॉयलेट लगी मुझे, मैंने कहा कि टॉयलेट करना चाहता हूं, तो पुलिस वाले ने कहा साइड में कर ले। मैंने कहा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने ऐसा कैसे कर सकता है? बोले आज तक भारत में बहुत ही कम ऐसे आंदोलन, राजस्थान का तो शायद पहला ही एग्जाम्पल था जिसमें शिक्षक और शिष्यों ने आंदोलन किया था। ऐसा जबरदस्त आंदोलन पूरे राजस्थान में पहली बार हुआ था, तो ये स्थिति भी पहली बार ही सरकार के सामने आई थी। फिर मैंने बोला कि सर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा चलो इस मास्टर को टॉयलेट करा के लाओ। अब शाम होने लगी, रात हो गई। अब रात को सब परेशान थे, 34 आदमी एक ही कमरे में थे। अब पुलिस ने प्लान बनाया कि इनको 3 थानों में रखा जाए, और उनमें से कुछ को दूसरे थाने में ले गई, कुछ को तीसरे थाने में ले गई। अब जैसा कि रूल होता है कि जो हम लोग कोई आंदोलनकारी थे, हम कोई कैदी थोड़ी थे, अतः हम लोगों से कहा गया कि आप अपने कपड़े खोल दीजिए, क्योंकि अंडरवियर में ही बैठाया जाता है। अब मैंने कहा साहब मैं तो शिक्षकों के सामने ऐसे कैसे रह सकता हूं? तो बोला ये तो रूल्स हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि शिक्षक एक अपनी गरिमा में होता है, ऐसा मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम कपड़े पहन के ही सो जाओ। कंबल दे दिए गए, हम कंबल बिछा के 15 आदमी एक ही कमरे में, नींद तो किसको आने वाली थी, सब लोग बैठे थे। अब अगली सुबह हुई तो कहा गया कि अब तुम्हारी बेल तो होगी नहीं, तुम्हें जेसी होगी 7 दिन की, क्योंकि शनिवार था। तो बोले अब बेल तो होगी नहीं, अब तुम 7 दिन के लिए जेल में रहना। हम सब परेशान थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि यार ये क्या हो गया। और ऐसा आंदोलन करने का भी फक्र भी था कि शिक्षक और शिष्यों का, पुलिस वालों को भी हमारे प्रति थोड़ी तो भावना पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि आपने कोई चोरी थोड़ी की है, आपने तो एक अच्छा काम किया है। उनकी इस बात को लेकर मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई कि हम कोई मुलजिम नहीं है, हम तो आंदोलनकारी अपनी मांग रख रहे थे। फिर 3 बजे हमें शाम को कोर्ट ले जाया गया और वहां ले जाकर हमारी बेल हुई, क्योंकि हमारा वकील बहुत अच्छा था, तो बेल हुई। फिर हम सब लोग बरी हो गए। हमारे घर वालों को पता लगा, घर वाले भी परेशान थे। तो कैसी एक विडंबना रही होगी उसका मैंने आपको अपनी जो मनोस्थिति है उससे अवगत कराया। तो 34 आदमियों के खिलाफ केस हुआ, उसमें हम 3 शिक्षक थे, मैं, मेरे मित्र संदीप चौधरी और मेरे मित्र गजेंद्र कविया, हम 3 शिक्षक थे। 31 उसमें विद्यार्थी थे, 31 विद्यार्थी थे। अगले दिन अखबारों में बड़े बड़े उसमें आया कि शिक्षक जितेंद्र चौहान और संदीप चौधरी को, विद्यार्थियों को उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया, गजेंद्र कविया को गिरफ्तार किया गया, बेरोजगार संघर्ष समिति के उपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मार्केट में बड़ी सी न्यूज आई। हमारे उस वक्त विपक्ष में थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार, और गहलोत साहब ने लिखा कि बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हुआ, बेरोजगारों के साथ जो भी घटना घटी है अच्छी नहीं हुई, अतः बहुत सारा उन्होंने हमारा पक्ष लिया। अब मैं इतनी घटना क्यों सुना रहा था, क्योंकि आज 2020 हो गई है, ये घटना 2015 में घटी थी और 5 साल इस घटना के हो गए हैं। और हमारे साथ हम 3 शिक्षकों का तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 31 विद्यार्थी हमारे साथ थे वो बड़े परेशान हो गए हैं। उनके गार्जियंस के फोन मेरे पास आते हैं कि आप लोगों ने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, हमारे बच्चे की नौकरी लग गई थी वो छूट गई, अतः हमारे बच्चे की सगाई छूट गई, वो बड़े परेशान हैं।
अतः मैं राजस्थान के बेरोजगारों से ये अपील करता हूं कि आप मेरी इस बात को राजस्थान सरकार तक पहुंचाएं और राजस्थान सरकार तुरंत एक्शन लेकर उन बच्चों पर से केस हटा दे। अगर मेरी ये बात पहुंच गई और केस हट गया तो बेरोजगार कितने खुश होंगे, जो बेचारे 31 परेशान हैं, आगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर इसका दोष हमें तो देंगे ही और सरकार को भी देंगे और फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः मैं गहलोत साहब से ये गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि प्लीज इस केस को हटा दीजिए, मुक्त कर दीजिए, आपके हाथ में है। और आंदोलनकारी हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं था सरकार को नुकसान पहुंचाने का या किसी भी कोई गलत टारगेट नहीं था। हम अपनी मांग लेकर गए थे और हमें एक तरीके से परेशान किया गया। आप इस परेशानी से हमें निजात दिलाइए। पूरे बेरोजगार जितने भी राजस्थान के बेरोजगार हैं, सभी लोग इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और वो तुरंत एक्शन लेकर इस केस को हटा दें, जिससे कि उन 31 बच्चों के परिवार हैं वो अपने परिवार के आने वाले भविष्य हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल हो और पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसी बात आए कि मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की, बेरोजगारों की मांगों को सुना। इसीलिए मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि आप मेरी बात को पहुंचाएं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि अगर आपने इस केस को हटवाने में मेरी मदद की, क्योंकि ये केस बेरोजगारों पर है जिनका कभी भी ऐसा टारगेट नहीं था और ये एक बहुत बड़ी मांग है हमारी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने 31 भाइयों के लिए आप बहुत ही जबरदस्त प्रयास करेंगे और इस वीडियो को वायरल करेंगे और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।